हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग की जो आज की क्लास है समावेशी शिक्षा, जो हम लोग का पेपर क्या है, सेकंड है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको क्लियर करके फिर हम लोग चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे आज। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्या हो, क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप सभी को वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, समावेशी बच्चों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, है ना, इन सब चीजों को पढ़ लिया था। आज जो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि समावेशी बच्चों के लिए कार्य एवं कार्य योजनाएं एवं नीतियां क्या होनी चाहिए। तो जो आपके समावेशी बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि समावेशी बच्चों के लिए शिक्षा, समावेशी बच्चों की शिक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्या होता है कि पूरे विश्व में अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, किसके लिए, समावेशी शिक्षा के लिए। इनको निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है ना। इन लोगों के लिए क्या होती है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। कहीं के मतलब किसी किसी देश में या हर सिटी में, हर जगह, हर देश विदेश कहीं भी हो, इन बच्चों के लिए रहने की भी कहीं कहीं व्यवस्था करा दी जाती है। किसी विद्यालय में खाने की भी व्यवस्था दे दी जाती है। निःशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मतलब इनके पढ़ने, रहने, खाने पीने की भी सारी सुविधाएं देखी जाती है। बंधित बच्चों तथा सामान्य बच्चों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए, ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया जाए कि वह जो आपके सामान्य बच्चे हैं उनसे एक रूपता का भाव ले फील हो। ऐसा ना हो कि हाँ, उनको अगर वो दृष्टिबंध, मतलब कोई भी उनको दृष्टि दोष है या श्रवण बाधित है, किसी भी प्रकार से वो डिसेबल हैं, तो उन्हें ये ना फील कराया जाए कि आप डिसेबल हो। उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, टीचर को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अपंग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए कि बेटा आप अपंग हो तो आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, आपके लिए अलग से शिक्षा बनाई जाएगी, अलग से सिलेबस बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षा सभी को एक समान दी जाती है। दृष्टिबंधित, वाणी बंधित तथा श्रवण बंधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाए। अगर वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है फिर भी उसे समान शिक्षा दी जा रही है, मतलब सभी के साथ। उसमें क्या है कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो हम लोग विजुअल चीजें दिखा रहे हैं, बच्चा देख नहीं पा रहा है तो विजुअल ऑडियो दोनों चीजें रहती है। इससे क्या होता है कि एक समान सभी को क्या हो रही है, एक रूपता के साथ शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनशीलता बच्चों को भी सामान्य बच्चों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बच्चे कैसे भी हों उन्हें एक समान शिक्षा दी जाती है और सभी जाति, धर्म, कोई भी डिसेबिलिटीज, इन सबको ध्यान में न रखते हुए सारे जाति धर्म को सबको एक समान शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। यदि इन बच्चों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बच्चे भी समान बच्चों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। अगर उन्हें देखिए, हम और बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं बट इनको हम ना सिखाएं तो इनका क्या होगा, ये अंदर से इमोशनली क्या होंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, मेंटली डेवलप नहीं हो पाएंगे, इनके अंदर अभाव रहेगा। बट वह एक साथ सभी के साथ बैठेंगे, उठेंगे तो वो अपने आप को क्या मोटिवेट फील करेंगे और क्या होगा, वो डेवलप भी कर पाएंगे। बट उनको अगर ऐसे किनारा किया जाएगा तो उनका मानसिक क्या कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मानसिक परेशानियां घूमती रहेगी कि मैं तो पढ़ नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, वो अगर मेरे हाथ अच्छे होते या मेरी आंख अच्छी होती, मैं देख सकता, सुन सकता, मैं बोल पाता तो मैं बेटर कर सकता। ऐसा फील ना करा कि उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो जो भी है उसमें क्या है, वो बेस्ट है और अपना बेस्ट कर सकते हैं। सन क्या था कि सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए। चलिए देखते हैं क्या थे।
इस समावेशी तथा सामान्य बच्चे को एक ही कक्षा में क्या है प्रवेश मिले। ऐसा नहीं कि उन लोगों को अलग से कक्षाएं दी जाए या उन लोगों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए या उन लोगों के लिए अलग से, हाँ टीचर की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे इशारों के माध्यम से समझते हैं, है ना, कुछ मूवमेंट के माध्यम से, मतलब हर तरह के टीचर होते हैं, टीचरों की व्यवस्था की जाती है, बट क्लास की व्यवस्था नहीं की जाती कि उन्हें अलग कक्षा में बैठाई जाए। आवश्यकता के अनुसार विकृत बच्चों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश भी किया जाता है। शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा क्या करना है, शिक्षण कार्य प्रदान, क्या मतलब जो टीचर जिस विषय में श्रेष्ठ हो उनको उन्हीं के माध्यम से क्या शिक्षा प्रोवाइड की जाए। समान पाठ्यक्रम लेना और जरूरत पड़ने पे क्या है विकृत बच्चों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी करना। समान पाठ्यक्रम तो दिया ही जाता है बट जरूरत के अनुसार क्या करना है उसमें विकृत भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की भूमिका। समावेशी बच्चों की पहचान कैसे करें, अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट की फुल पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है, आपको क्लासेस मिलने लगी है, आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है। अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, खेलिए मत, पूरे दिन का 1 घंटे आधे घंटे आप निकालिए, बहुत है अभी आपके लिए, बहुत है क्योंकि आपका अप्रैल मई जून यही 3 महीने हैं आपके पास पढ़ने के लिए। इस बार पेपर कितने होने हैं 8, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका संस्कृत वीक होगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको तो मैथ आता ही नहीं, इस बार का मैथ टफ है। जल्द ही आप लोगों की मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वीक में एक क्लास आपको मैथ की जरूर मिलेगी और ऐसे मिलेगी आपको आपके एग्जाम तक 10 से 15 क्लासेस मिलेगी, बट इनफ रहेगी। क्या रहेगी? इनफ रहेगी। अगली बार क्या होता है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 3 से 4 क्लासेस मैथ की हमारी आई थी और उसमें ही बच्चों का क्लियर हो गया, अच्छे खासे प्रश्न वहां से फंसे भी। आप 4 वीडियो में देख लीजिए, कुछ प्रश्न तो होगा वीडियो से ही आए हुए हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या है समावेशी अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, अधिकांश बाधित बच्चे विद्यालय तथा समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं। जो बच्चे डिसेबल हैं तो वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि ऐसा वो सोचते हैं, उन्हें वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, ऐसे टीचर नहीं मिल पाते, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती, किसी ना किसी कारण वे क्या होते अपनी पहचान नहीं बना पाते, चाहे वे स्कूल जाते हो या ना जाते हो। इससे उनकी कार्य क्षमता तथा प्रतिभाओं का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती। एक टीचर बहुत बड़ा रोल निभाता है बंधित बच्चों के लिए। जो बंधित बच्चों की पहचान कर सके, ऐसे बच्चों को उनके व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना। अगर योग टीचर है तो वो बच्चों की एक्टिविटी, उसके हाव भाव से वो ये पता लगा सकता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो एक योग टीचर का होना आवश्यक है। ऐसे बच्चों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है कि अगर बच्चे को मेंटली या फिजिकली किसी भी प्रकार की दिक्कत है या वह कॉलेज मतलब बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है, क्या कमी है, घबरा रहा है, कुछ चीजें मतलब बहुत सी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं, इन सब चीजों का अध्ययन एक टीचर क्या क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करके पता लगा सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि अगर योग्य टीचर है तो इन सब चीजों को पता लगा के वो उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है। बट अगर वो टीचर योग्य नहीं है तो क्या करेगा, देख के भी क्या करता है, बहुत से ऐसे टीचर है देख के इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो क्या करना है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर को उनको सपोर्ट करना चाहिए जिससे वो बच्चा आगे निखर के क्या अपनी जो डिसेबिलिटीज है उससे आगे निकल पाए और कुछ कर पाए। अगर वो बच्चा आपकी वजह से कुछ कर पा रहा है ना, तो वो बच्चा आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते को क्या करेगा, फॉलो करेगा।
बट ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह कभी भी चिल्ड्रन को इग्नोर ना करें। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है कि शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए सामने आने वाली समस्याओं और कमियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्या है कि शारीरिक विकृत बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पहचान करना तथा उनका निर्धारण। ओवरऑल मतलब कहने का यही है समावेशी शिक्षा में कि जो बच्चे की पूरी इसका चैप्टर फर्स्ट का यही सार है कि आपको क्या करना है कि सब समावेशी यानी सभी को शिक्षा। समावेशी, जहां भी आपको समावेशी, कल मैं पेपर सॉल्व करा रही थी सन 2019 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं करा रही थी, बहुविकल्पी प्रश्नों को, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जहां आपको समावेशी शिक्षा मिल जाए और आपको चीजें नहीं समझ में आ रही और आपके ऑप्शन में सभी व्यक्तियों या सभी को एक समान मिल जाए, आप आंख बंद करके उस पर आप टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेम मैं आज भी यही कह रही हूँ कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि सभी को एक समान शिक्षा देना है, वो बच्चा चाहे दृष्टिबंधित हो, मतलब किसी भी डिसेबिलिटी से हो, उसको एक समान शिक्षा देना है। उसके शारीरिक दोषों को बढ़ने से पहले ही रोकना है ना। बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो बच्चे को विजिबिलिटीज के माध्यम से चीजों को पढ़ाना है, दिखाना है, उसको इशारों के माध्यम से समझाना, मतलब जो बच्चे की कमियां हैं उन कमियों को ध्यान में रखे बच्चे को पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। देखिए, बच्चों को सीखने की समस्या को देखते हुए नई विधियां, अगर ये बच्चे इस माध्यम से नहीं सीख पा रहे तो दूसरी तकनीकी का प्रयोग करें। ओवरऑल बात किसकी कर रहा है? सभी को एक समान लेके शिक्षा, समावेशी शिक्षा। बस आप इतना याद रखिए कि बच्चा क्या है? भगवान है। बच्चे बाल विकास आपको हमेशा यही बताता है कि बच्चे को आपको भगवान मानना है। वैसे ही समावेशी शिक्षा क्या बताता है कि सभी बच्चे एक समान है, मतलब सारे बच्चे भगवान के समान है। वह चाहे सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसमें ADHD प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे को ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि बच्चे क्या है अच्छे से सीख सकें। हम लोग का चैप्टर फर्स्ट समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमें बताइए कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं आपको पूरा जो थ्योरी है समावेशी शिक्षा की, या आपका जो पेपर फर्स्ट है मापन मूल्यांकन में क्रियात्मक सोच, जो आप लोग का पेपर फर्स्ट है, मैं सारे पेपर को विद थ्योरी चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी। बट आपका सपोर्ट जरूर होना चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग आते हैं, देखते हैं, बट वीडियो लाइक नहीं करते हैं। आप आएंगे, वीडियो पूरा देख के चल जाएंगे, बट वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। इससे क्या होगा कि ये चीजें ज्यादातर लोगों को दिखाई जाएगी और लोगों को पसंद आएगा, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग का जो चैप्टर सेकेंड, चैप्टर फर्स्ट हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट हम लोग का क्या था? समावेशी शिक्षा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट सॉरी विशिष्ट का क्या अर्थ है? दुर्लभ गुणों वाला, मतलब कोई ऐसी क्वालिटीज जो हर बच्चे में ना पाई जा रही हो, कुछ ही बच्चों में पाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ गुणों वाला विशिष्ट बच्चा। मतलब विशिष्ट का क्या अर्थ है? जो क्वालिटी सब में ना हो, किसी 10 बच्चों में 1-2 बच्चों में हो, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? विशिष्ट। ऐसे ही पूछा है कि विशिष्ट का अर्थ क्या है? तो दुर्लभ गुणों वाला, वे बच्चे जिनकी अपनी कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती है। इनमें में से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंद बुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोष वाले बच्चे होते हैं ना। विशिष्ट है, किसी न किसी चीज में विशिष्ट है। 10 बच्चे हैं तो 10 में 2 हैं जो गॉड गिफ्टेड है, बहुत ज्यादा क्या है? गुणों वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज क्वालिटी के रखते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मंद है। तो मतलब अपने अपने अंदर वो कोई ना कोई क्या है? क्वालिटीज रखते हैं। वही क्या है? वे बच्चे जिनकी अपनी कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती है। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली है, कुछ मंद बुद्धि है, कुछ पिछड़े हुए, कुछ शारीरिक दोषों वाले बच्चे। इन्हें ही क्या कहते हैं? विशिष्ट बच्चे या अपवादी बच्चे कहते हैं।
या तो विशिष्ट हैं या तो अपवाद क्रिएट करते हैं ऐसे बच्चे। विशिष्ट बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ असमानता है, ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते तथा विशेषताएं पाई जाती है। ऐसे बच्चे मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। विशिष्ट बच्चे क्या हो गए कि वो उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटीज होगी, वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी ना किसी तरीके से वह सामान्य बच्चों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। विशिष्ट बच्चों के प्रकार क्या हैं, देखिए प्रतिभाशाली होते हैं, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे, शारीरिक विकलांग बच्चे, अपवंचित वर्ग के होते हैं, समस्यात्मक बच्चे किसी न किसी समस्या से मेंटली, फिजिकली मतलब किसी भी प्रकार की समस्या से वो क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। बाल अपराधी होते हैं, अगर उनकी मतलब क्या है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, खाने पीने का नहीं है, तो किसी न किसी वजह से बाल अपराध कर रखे रहते हैं। सृजनात्मकता, ऐसे क्या होते हैं, क्रिएटिविटी चाइल्ड, क्रिएटिविटी इन लोगों के अंदर बहुत होती है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते रहते हैं। खिलाड़ी बच्चे है ना, सुविधा वंचित बच्चे और क्या होते हैं, तिरस्कारित बच्चे। तो ये सारे क्या है, विशिष्ट बच्चों के गुण। विशिष्ट बच्चों की विशेषताएं क्या है, वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आप इसमें एक चीज याद रखिएगा कि सामान्य बच्चे नहीं आएंगे, क्या है, सामान्य बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि यह सामान्य से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बच्चे शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूरी तरह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। विशिष्ट बच्चों को समझने की शक्ति अन्य बच्चों से क्या होती है, भिन्न होती है। विशिष्ट बच्चों का विकास सामान्य बच्चों की अपेक्षा तेज गति से होता है। विशिष्ट बच्चों के गुण या स्वरूप सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा क्या है, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा सबसे पहले बंधित बच्चों की पहचान करना तथा उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा पहचानना चाहिए। विशिष्ट बच्चों की पहचान करें, फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है उनके द्वारा पहचानना चाहिए कि बच्चे में क्या गुण अवगुण है, इन सब चीजों का क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पहचान करने के बाद उन्हें उसी प्रकार का शिक्षण कार्य देना चाहिए। आप पता लगा लिए कि बच्चे में क्या गुण अवगुण है, उसी के हिसाब से बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट संस्थानों की स्थापना की जाए। जो बच्चे विशिष्ट हैं उनके लिए विशिष्ट संस्थान की स्थापना की जाए। भारत सरकार ने विशिष्ट बच्चों के लिए मुफ्त वितरण, शिक्षा भत्ते एवं छात्रवृत्ति व्यवस्था की गई ताकि वह प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि दोनों स्तर, यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्तर के बच्चे इनका लाभ उठा सके, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि जहां तक संभव होगा आंशिक रूप से बंधित बच्चों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा सामान्य होगी। बच्चे जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार का अधिगम प्रदान किया जाएगा। तो ये हुए आपके चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।